श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। वार्ता प्रसंग 5। सो एक दिन नंददास के मन में ऐसी आई, जो जैसे तुलसीदास जी ने रामायण भाषा किए हैं तैसे ही हम श्रीमद् भागवत भाषा करें। पाछे नंददास ने श्रीमद् भागवत दशम भाषा संपूर्ण कियो। तब मथुरा के सब पंडित मिली के श्री गुसाई जी सो विनती कीनी, जो महाराज हम श्रीमद् भागवत की कथा कही के निर्वाह करत हते, सो तुम्हारे सेवक नंददास जी ने भाषा में श्रीमद् भागवत कही है, सो अब हमारी कथा कोई न सुनेगो, ताते अब हमारी जीविका तो गई, सो अब आपके हाथ उपाय है। तब श्री गुसाई जी ने नंददास को बुलाए के कहो, जो नंददास तुमने जो श्रीमद् भागवत भाषा में कीनो है, सो इन ब्राह्मणन की जीविका में हानि होत है, तासो तुम ब्रज लीला तो पंचाध्यायी ताई के राखो और श्री यमुना जी में पधराई देऊ। सो नंददास ने श्री गुसाई जी की आज्ञा प्रमाण मानी के ब्रज लीला ताई भागवत राखी और सब श्री यमुना जी में पधराई दीनो। सो वे नंददास जी श्री गुसाई जी के ऐसे आज्ञाकारी और बड़े कृपा पात्र हते। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वार्ता प्रसंग 6। और एक समय अकबर बादशाह और बीरबल श्री मथुरा जी आए। सो बीरबल श्री गुसाई जी के दर्शन को आयो। सो श्रीनाथी जी द्वार श्री गुसाई जी पधारे हते और श्री गिरिराज जी घर हते। सो बीरबल श्री गिरधर जी के दर्शन करी के अकबर पातशाह के पास आयो। तब पातशाह ने पूछी, जो बीरबल तू कहाँ गयो हतो? तब बीरबल ने कहो, जो दीक्षित जी के दर्शन को श्री गोकुल गयो हतो। सो श्री गुसाई जी तो श्रीनाथ जी के दर्शन को श्री गोवर्धन पधारे हैं और उनके पुत्र श्री गिरधर जी घर हैं, सो उनके दर्शन करके आयो हूँ। तब पातशाह ने बीरबल सो कहो, जो दिन 2 में हम श्री गोवर्धन चलेंगे, वहाँ सो तुम जाइके श्री दीक्षित जी के दर्शन करी आइयो। ता पाछे दिन 2 में अकबर पातशाह के डेरा गोवर्धन मानसी गंगा पर भये। तब बीरबल श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन को गोपालपुर आयो। सो दर्शन करी के श्री गुसाई जी को दंडवत करी के ता पाछे अपने डेरा आयो। पाछे नंददास ने सुनी, जो अकबर पातशाह के डेरा गोवर्धन पे मानसी गंगा पे भये हैं। सो अकबर पातशाह के एक लोंडी हती, सो वह श्री गुसाई जी की सेवक हती, ताकि ऊपर श्री गोवर्धन नाथ जी बड़ी कृपा करते, वाको दर्शन देते। वह लोंडी सो नंददास सो बड़ी प्रीति हती। सो नंददास व लोंडी सो मिली वे को मानसी गंगा पे आए। सो तहाँ वह लोंडी को ढूंढन लागे। सो वह लोंडी एक एकांत ठोर में बिलछू पे वृक्षन की लतान की तरह रसोई करती हती। सो रसोई करी के भोग धर्यो हतो। तहाँ श्री गोवर्धन नाथ जी आपू पधारे हते। सो नंददास ता समय श्री गोवर्धन नाथ जी को देखे। सो दर्शन करी के नंददास बहुत ही प्रसन्न भये और कहो, जो याके बड़े भाग्य हैं। ता पाछे नंददास एक वृक्ष की ओट में ठाड़े रही के यह कीर्तन गायो। सो पद, चित्र सराहत चितवत दूरी मूरी गोप बहुत सयानी, एक टक में झुकी बदन निहारती पलक न मारती, अलक समारती जानी गई नंदरानी, परी गए पर्दा ललित तिवारी, कंचन थार जब आनी, नंददास प्रभु भोजन घर में, उर पर कर धरियो सेन दई तब ऊह उतते मुस्कानी। यह कीर्तन तहाँ नंददास ने गायो। तब जाने, जो यहाँ नंददास आए हैं। तब वह लोंडी ने चारों ओर देखियो। तब देखे तो एक वृक्ष की ओट में नंददास ठाड़े हैं। तब वह लोंडी ने नंददास को कहो, जो तुम ऐसे छिपके क्यों ठाड़े हो, मेरे पास क्यों नहीं आवत हो? तब नंददास ने कही, जो राजभोग को समय हतो, श्री गोवर्धन नाथ जी अरोगवे पधारे हते, ताते हूँ यहाँ ठाड़ो होई रह्यो। ता पाछे भोग सराय के अनुसर कराय के कहो, जो मैं तुमते कही नाही सकत हूँ।
परी श्रीनाथ जी को महाप्रसाद है, तामे हूँ दूध की सामग्री है, ताते तुम्हारो मन प्रसन्न हो ही सो लेऊ, काहे ते जो तुम ब्राह्मण हो। तब नंददास ने कहो, जो अब तो मैं रंचक रंचक सब सामग्री लेऊंगो। तब उन दो जनेन ने प्रसन्नता सो महाप्रसाद लियो। ता पाछे आचमन करी के बैठे। तब बा लोंडी ने नंददास सो कहो, जो अब यहाँ ते कहू न जानो होई तो आछो है। यहाँ जो मानसी गंगा है, यह श्री गिरिराज प्रभुन की कृपा ते स्थल प्राप्त भयो है, ताते अब मैं काहू देश में न जाऊं तो आछो है, और अब सदा तुम्हारो संग होए तो आछो। तब नंददास ने लोंडी सो कहो, जो प्रभु ऐसे ही करेंगे। ता पाछे लोंडी ने कहो, जो अब इन आँखी अंशो लौकिक को देखनो उचित नहीं है। पाछे नंददास रात्रि को अपने स्थान मानसी गंगा पे जाए रहे और प्रातःकाल श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन को आए। सो श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन किए। ता पाछे अकबर पातशाह के आगे तानसेन रात्रि को गायवे को आए। सो तहाँ नंददास को कियो पद तानसेन ने गायो। सो पद, देखो री देखो नागर नट, निर्तत कालिंदी तट, गोपिन के मध्य राजे मुकुट की लटक, कांचिनी किंकनी कटी पीतांबर की चटक, कुंडल किरण मानो रवि रथ की अटक, तत थेई ताता थेई शब्द उघटत उरप तिरप, गति लेत मान पग की पटक, रास में श्री राधे राधे मुरली में ये ही रट, नंददास गावे तहाँ निपट निकट। यह नंददास को कियो पद सुनी के अकबर पातशाह ने तानसेन सो पूछी, जो जिनने यह पद बनायो है वह कहाँ है। तब बीरबल ने अकबर पातशाह सो कहो, जो साहब वे तो यहाँ ही श्रीनाथ जी द्वार में रहत हैं, बड़े कवि और भगवदीय हैं। तब देशाधिपति ने बीरबल सो कहो, जो याही समय उनको यहाँ बुलाओ। तब बीरबल ने पातशाह सो कहो, जो साहब वे यहाँ भांति सो तो यहाँ न आवेंगे, मैं काल ही वहाँ जाए के लिवाई लाऊंगो। ता पाछे दूसरे दिन बीरबल गोपालपुर आयो। तब श्री गुसाई जी के दर्शन किए। ता पाछे नंददास सो बीरबल ने कहो, जो नंददास जी तुमको अकबर पातशाह ने बुलायो है। तब नंददास ने बीरबल सो कहो, जो मोको अकबर पातशाह सो कहा प्रायोजन है, मोको कछु द्रव्य की चाहना नाही, जो मैं जाऊं, और मेरे कछु द्रव्य नाही जो अकबर पातशाह ले गो, ताते हमारो कहा काम है। तब बीरबल ने कहो, जो तुम न चलोगे तो अकबर पातशाह ही तुम्हारे पास आवेगो। तब नंददास ने कही, जो तुम यहाँ वाको मती लाओ, यहाँ भीड़ को काम नहीं है, ताते में सेन आरती पाछे श्री गुसाई जी सो दंडवत करी के विदा होई के मानसी गंगा आऊंगो। पाछे नंददास सेन आरती के दर्शन करी श्री गुसाई जी सो दंडवत करी की विदा होई के मानसी गंगा आए। सो तहाँ अकबर पातशाह और बीरबल दो जने बैठे हते। सो नंददास को देखी के पातशाह ने सम्मान करी के बिठायो। ता पाछे अकबर पातशाह ने नंददास सो कहो, जो तुमने रास को पद बनायो है, ताते तुमने कहो है, जो नंददास गावे तहाँ निपट निकट, सो इतनो झूठ क्यों बोलत हो, जो तुम कहो, जो कौन भांति सो निकट आए। तब नंददास ने पातशाह सो कहो, जो मेरे कहे को तुमको विश्वास न होएगो, सो तुम्हारे घर में फलानी रूप मंजरी लोंडी है, तासो तुम पूछी लेऊ, वो जानत है। तब अकबर पातशाह ने बीरबल को तो नंददास के पास बिठाए और आप अपने डेरा में जाई के वह लोंडी सो पूछी, जो यह रास को पद नंददास ने गायो है, सो ताको अभिप्राय कहा है। तब यह वचन पातशाह के सुनी के वह लोंडी पछाड़ खाए के गिरी पड़ी। सो वहीं वाकी देह छूटी गई। सो वह लीला में जाए के प्राप्त भई। तब देशाधिपति नंददास के पास दौरे आए। सो यहाँ आए के देखे तो नंददास की हु देह छूटी गई है। सो एऊ लीला में जाए के प्राप्त भये। तब अकबर पातशाह को बड़ो आश्चर्य भयो। तब वाने बीरबल सो पूछी, जो इन दोनों की देह क्यों छूटी गई। तब बीरबल ने पातशाह सो कही, जो साहिब इनने अपनो धर्म राख्यो, काहे ते यह बात बताएवे में न आवे, कहीवे में न आवे, तासो या बात को तो यही उपाय है।
ता पाछे अकबर बादशाह अपने डेरान में आयो। ता पाछे यह बात वैष्णवन ने सुनी। सो आए के यह समाचार सब श्री गुसाई जी सो कहे। जो महाराज नंददास ने मानसी गंगा पे या रीति सो देह छोड़ी। तब श्री गुसाई जी ने बहुत ही सराहना करी। जो वैष्णव को ऐसे ही अपनो धर्म गुप्त राखियो चाहिए, जो और के आगे कहनो नहीं। सो वह नंददास जी और वह लोंडी रूप मंजरी ऐसे भगवदीय हते। सो दो जनेन ने अपनो धर्म गोप्य राखियो। सो नंददास जी श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हते, जिनके ऊपर श्री गुसाई जी सदा प्रसन्न रहते और अपने स्वरूपानंद को वैभव दिखायो। ताते उनकी वार्ता कहाँ ताही कहिए। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।